प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने आज एसटीसी तलवाड़ा में 860 युवाओं को कांस्टेबल का परीक्षण पूरा करने पर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जेजेएम के मिशन निदेशक डॉक्टर जीएन निट्टू ने आधिकारिक तौर पर सीर जगीर जल आपूर्ति योजना स्थानीय निवासियों को की अर्पित, जिसका ये उद्घाटन एसकेआईसीसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। एक सच्चे भारतीय राजनीतिज्ञ, बैरिस्टर और शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय त्रिकुटा नगर में श्रद्धांजलि अर्पित की। सेना द्वारा गुरेज के ग्रामीणों के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर का किया गया आयोजन, उचित परामर्श के साथ निःशुल्क दवाएं भी की गई वितरित। सुपरवाइजर के 201 पदों के लिए जेकेएसएसबी ने कराई भर्ती परीक्षा, लगभग 400 के करीब केंद्रों पर हुआ एग्जाम। शिवसेना इकाई ने अमरनाथ यात्रा से जुड़े प्राचीन हिंदू मंदिरों के जीर्णोद्धार की उठाई मांग और उन्हें हिंदुओं की आस्था का बताया केंद्र। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। एसटीसी तलवाड़ा में हुई परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे एलजी मनोज सिन्हा ने परेड का निरीक्षण करने के साथ ही सलामी ली और इस दौरान उन्होंने आज 860 युवाओं को कांस्टेबल पद की शपथ ग्रहण करवाई। 860 युवाओं ने कांस्टेबल का परीक्षण पूरा कर अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली। गुजारिश की कि जनाब मेरी परेड आप आईने की गाड़ी पर हमरा जम्मू बिना किसी डर या लालच के गैर जानबदारी और ईमानदारी से अपने कर्तव्य को पूरा करूंगा। Mohammad Shahid Khan. I request the audience for a huge round of applause. It's a big day, a big achievement. He'll be given a cash reward of rupees 25,000. Sir. Commendation certificate class 1 and a memento. बहुत खूब, ठीक निशाना और इनके हौसले बुलंद हैं दुश्मन पर प्रहार करने के लिए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर श्री विजय, एडीजी जम्मू श्री आनंद, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनदीप जी, डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार, मेरे साथी ऑफिसर्स, प्रिंसिपल जमील जी, यहाँ पे मौजूद सर्विंग और रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स, आज इस पासिंग आउट परेड में शामिल कांस्टेबल्स के परिवारगण और आज के दीक्षांत समारोह में इस शानदार शो में 800 से 60 जवान जो यहाँ पे मौजूद। सर, एक वर्दी वाले के लिए
चाहे रैंक बड़ा हो या छोटा हो, पासिंग आउट परेड एक बहुत बड़ा दिन होता है। उन्होंने कहा कि देश की अखंडता के लिए जवानों का दायित्व काफी ज्यादा बनता है। हमारे जवान सभी प्रकार की परिस्थितियों में काम करने में सक्षम हैं। देश में जम्मू कश्मीर पुलिस बेहतरीन पुलिस में से एक मानी जाती है, लेकिन आज के समय में साइबर क्राइम, सोशल साइट से लड़ाई लड़ना भी बेहद जरूरी है। जवान इनके साथ भी लड़ाई लड़ने को हमेशा तत्पर रहें ताकि किसी भी चुनौती का करारा जवाब दिया जा सके। उन्हें देश विरोधी तत्वों और असामाजिक तत्वों से भी लड़ना होगा ताकि देश में आपसी भाईचारा, धार्मिक सौहार्द और अखंडता बनी रहे। एलजी ने बॉर्डर पुलिस का हिस्सा बनने सभी 860 जवानों और उनके परिवारों के सदस्यों को बधाई दी। सभी जाबाज शूरवीर, उनके परिजन, देवियों, सज्जनों और मित्रों, आज का दिन जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। जम्मू तथा कश्मीर संभाग के लिए 2 बॉर्डर बटालियन की संकल्पना आज पूरी हो रही है। जम्मू तथा कश्मीर संभाग के बॉर्डर इलाकों से आए 860 बहादुर जवान कानून के शासन को, रूल ऑफ लॉ को सशक्त करने, सीमाओं की सुरक्षा, बॉर्डर के इलाकों में जन जन के जान माल की हिफाजत और राष्ट्र सेवा के लिए कर्म क्षेत्र में आज से पहला कदम बढ़ा रहे हैं। मैं इन दोनों बॉर्डर बटालियन की सभी जवानों को अपने हृदय से शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जिन लोगों को अवार्ड मिले हैं उन्हें मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। मुझे सब्सिडियरी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर तलवारा रियासी पर गर्व है। इस सेंटर ने सेवा और सुरक्षा के जो ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किए हैं वह भविष्य में कैरियर के दौरान सभी बहादुर जवानों को उनके दायित्वों की याद दिलाता रहेगा और हर कदम पर उनकी प्रेरक शक्ति बनकर के काम करेगा। जम्मू, कठुआ, सांबा, रजौरी, पुंछ, बारामूला, कुपवाड़ा तथा बांदीपुरा से आए हुए बहादुर जवान, चुन करके आए हुए बहादुर जवान वहाँ की टोपोग्राफी से भली भांति परिचित है। सर, मेरा नाम नजोत कुमार है और मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला तहसील उड़ी से बिलोंग करता हूँ। और ये दिन तो हर रिक्रूट के लिए खास है। ये खाकी वर्दी बहुत मेहनत के बाद हमें मिली है और तकरीबन 1 साल की ट्रेनिंग के बाद आज हम यहाँ से एसटीसी तलवाड़ा से पासिंग आउट हो रहे हैं। 1 साल जी, हमारे इस एसटीसी तलवाड़ा ने हमें इसी हर एक परिस्थिति के मुताबिक तैयार किया है। तो जितने भी अपकमिंग इन फ्यूचर में जो भी चैलेंज आएंगे, चाहे वो साइबर क्राइम के रिलेटेड हो या टेररिज्म के रिलेटेड हो और जो भी हो, उसके मुताबिक हमें तैयार किया गया है। जब खाकी पहनने के बाद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल हमारा हाई हो जाता है। बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे कि हमारा 16 जो BRTC का बैच है वो यहाँ से आज पास आउट हो रहा है और हम जो है आगे काफ़ी ड्यूटीज़ में जो हमें अपने JNK पुलिस की जो है साथ में उनके हाथ बढ़ा के अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे। और जो है हमने ड्यूटी इससे पहले भी इलेक्शन ड्यूटी जो है उसमें किया है और अब आगे और सारी काफ़ी ड्यूटीज़ हैं जो हम अच्छे तरीके से पूरी करेंगे। घर के हमारे पेरेंट्स आए हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। सबके बच्चों के लिए मैं यही दुआ करती हूँ, सब माँ बाप को अल्लाह ताला अच्छी खुशी दे। हमें बहुत खुशी हुई है यहाँ का और यहाँ इनका डिसिप्लिन देखकर, सब बोलचाल देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं सबसे पहले तो मैं अपनी इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं रिक्रूट कांस्टेबल बट आज कांस्टेबल बन के कांस्टेबल इंजमाम करामत खान, जो आज फाइनली 1 साल की जो परिस्थिति हमें मिली है उससे पास आउट होकर हम आज जा रहे हैं अपनी बटालियन में। तो बाकी मुझे फ़ख्र है कि हम दोनों भाई इसी बॉर्डर बटालियन में हमारी जो सिलेक्शन हुई थी और आज 1 साल की ट्रेनिंग के बाद हम पास आउट होकर यहाँ से अपनी बटालियन में जा रहे हैं। तो जो हमें यहाँ 1 साल में जो मैं सबसे पहले तो शुक्रिया था हमारे यहाँ के जो प्रिंसिपल जमील अहमद साहब जी का शुक्र अदा करता हूँ। जितने भी स्टाफ और इंडोर का सबका मैं थैंक्स करता हूँ क्योंकि उन्होंने जिस तरह की हमें ट्रेनिंग दी है और जिस किस्म की हमें यहाँ आगे कोई भी आएगी वो उसको हम सॉल्व करने के लिए मतलब तैयार है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं CRPF में 42 साल नौकरी की है। पिछले साल 31 जनवरी को मैं रिटायर हुआ हूँ सब इंस्पेक्टर पद से और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरा बेटा, दोनों बेटे, ये मेरे दोनों बेटे हैं
अगले कांस्टेबल बल में दाखिल हुए हैं। मुझे बहुत खुशी है और मैं यहाँ का प्रशासन केंद्र देखकर बहुत खुश हुआ। यहाँ बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी गई है। हमारे CRPF में भी अच्छी ट्रेनिंग होती है, लेकिन लगभग बराबर है। लेकिन मैं आज बहुत खुश हुआ हूँ इनकी परेड देखकर, इनका टाइम टेबल देखकर, इनकी कमांडो देख कर के। मैंने 42 साल नौकरी किया, मैं पूरा हिंदुस्तान घुमा, लेकिन मेरे को आज यहाँ बहुत दिल खुश हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे बेटे भी आगे भी मतलब इसी तरह अपने देश के लिए अच्छा काम करें और अपने देश का नाम रोशन करें और अपने परिवार का नाम रोशन करें। थैंक यू सो वेरी मच। 40 साल जी सर। और वो दिन से आज दिन में बहुत फ़र्क है, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। वहाँ जैसे अभी इनको अच्छे वेपन से ट्रेनिंग दी गई है। हमने बुलेट एक्शन से ट्रेनिंग किया और टोंज माटर की जगह हमको लकड़ी की टोंज माटर बना के देते थे। जब हम वहाँ से, मैंने दुर्गापुर में ट्रेनिंग किया वेस्ट बंगाल में, और वहाँ से हम मिजोरम में चले गए। मिजोरम में हमें दोबारा ट्रेनिंग दिया गया क्योंकि वो नक्सल एरिया है। जल जीवन मिशन के मिशन निदेशक डॉक्टर GN नीटू ने कल आधिकारिक तौर पर सीर जगीर जलापूर्ति योजना स्थानीय निवासियों को सौंपी दी। ये महत्वपूर्ण परियोजना हाल ही में SKICC से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन इसका किया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य समुदाय के लिए विश्वसनीय और सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करना रहा। स्थानीय निवासियों ने इस आवश्यक संसाधन को उनके दरवाजे तक लाने के समर्पित प्रयासों के लिए LG प्रशासन और संबंधित विभाग के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया है। प्रोजेक्ट बोड़ सरमाए उस वक्त जो इनको उम्मीदें थी शायद वो इनके लिए कि बहुत बड़ा ख्वाब था, लेकिन ऊपर वाले की दया से और अपने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मुश्ताक साहब सी मिशन में, जैसे मैंने पहले भी बताया, जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना, महासचिव डॉक्टर देवेंद्र मन्याल और अन्य गणमान्य लोगों की उपस्थिति में स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर आज भाजपा मुख्यालय त्रिकुटा नगर में सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके द्वारा किए गए महान योगदानों को याद किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक भारतीय राजनीतिज्ञ, बैरिस्टर और शिक्षाविद थे, जिन्हें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मंत्रिमंडल में भारत के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री, जिसे वर्तमान में वाणिज्य और उद्योग मंत्री के रूप में जाना जाता है, के रूप में कार्यरत रहे। भारत माता की जय। प्रसाद मुखर्जी साहब। उस समय की सरकार ने सिर्फ इस बेसिस के ऊपर कि वो सबसे नॉमिनेटेड कैबिनेट मिनिस्टर हमारे रहे हैं और इनके पास उद्योग था, उद्योग मंत्री थे। उस समय के समय में कहते हैं कि जो जितने भी आज की जो रेवोल्यूशनरी इंडस्ट्री में आया है, जो विचारधारा थी, उस पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जब तक सूरज चांद रहेगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब। श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब। श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, कश्मीर हमारा है। भारत माता। शहादत के इस दिन कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके अरुणाचल तक पूरा भारत स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब को नमन करता है, कोटि कोटि वंदन करता है। हम सब जानते हैं स्वतंत्र भारत की
महान राष्ट्रभक्त, राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रबल स्तंभ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ऐसे महान शख्स थे, ऐसे महान व्यक्ति थे जो स्वतंत्र भारत के बाद जिन्होंने राष्ट्र हित में अपना सर्वस्व बलिदान दिया। आज ही के दिन 23 जून सन 1953 को जम्मू कश्मीर के अंदर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक विधान, एक प्रधान, एक निशान का जो संघर्ष भारतीय जनसंघ ने शुरू किया था, उस संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति दी, अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। किसी शायर ने कहा, देश प्रेम का मूल्य प्राण है, देखें कौन चुकाता है, देखें कौन सुमन शैया तज कंठक पथ अपनाता है। तन समर्पित, मन समर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूं मेरी मातृभूमि तुझे कुछ और भी दूं, तुझे कुछ और भी दूं। ऐसे महान विचारों के पुरोधा स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। गुरेज सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास सीमावर्ती निवासियों ने बुनियादी चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय सेना ने उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले की गुरेज घाटी के एक दूरदराज के गांव तरबल में ऑपरेशन सद्भावना के तहत एक मेगा चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। शिविर के दौरान महिलाओं और बच्चों सहित एक बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने इस चिकित्सा शिविर का लाभ उठाया। उन्हें उचित सलाह के साथ मुफ्त में दवाएं भी वितरित की गई। इस बीच स्थानीय लोगों ने दूर दराज के इलाकों में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भारतीय सेना द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। और भी कहीं है जब भी पेट साफ नहीं होता है ना, ये दिन में रात में 15 ml। तो उसी के लिए आपको रोज एक टेबलेट खाना है, ठीक है? वैसे तो इंडियन आर्मी की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती है, तब भी हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आज ब्लॉक बख्तौर में एक मेडिकल कैंप करवाया, जिसमें बहुत सारे लोग आए, चेकअप करवाया और उनको दवाई मिली, जिसके लिए हम इंडियन आर्मी का तहे दिल से। जेकेएसएसबी द्वारा आज जम्मू कश्मीर में भर्ती परीक्षा कराई गई और इसके लिए पूरे जम्मू कश्मीर में 400 के करीब परीक्षा केंद्र बनाए गए। परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निरीक्षक भी नियुक्त किए गए। Name of the candidate. ये सील है, सिग्नेचर करो यहाँ सिग्नेचर। यूनिक अच्छा करना।
शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई ने पहलगाम में भविष्य अमरनाथ यात्रा के मुख्य आधार शिविर के समीप स्थित प्राचीन ममलेश्वर और गणेशबल मंदिरों की दयनीय स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए इन हिंदू पूजनीय स्थलों का तत्काल जीर्णोद्धार की मांग की है। पार्टी प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी के नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने एक दल ने हाल ही में पहलगाम का दौरा कर यात्रा व्यवस्थाओं का जमीनी जायजा लिया। पार्टी अध्यक्ष मनीष साहनी ने आज जम्मू में मीडिया कर्मियों से बातचीत पर बताया कि भव्य वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़े प्रसिद्ध प्राचीन हिंदू मंदिरों की स्थिति दयनीय बनी हुई है। श्री अमरनाथ जी यात्रा का पहला पड़ाव गणेशवल का ही श्री गणेश मंदिर मात्र एक साइन बोर्ड और कुछ पवित्र लाल पत्थरों तक सिमट चुका है। कश्मीर में सन 2014 में आई बाढ़ से यह मंदिर क्षतिग्रस्त हुआ था। 10 साल का लंबा अरसा बीतने के बावजूद इसका पुनर्निर्माण नहीं किया जाना हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। इस मौके पर उन्होंने अमरनाथ यात्रा से जुड़े और भी हिंदुओं के लिए धार्मिक महत्व रखने वाले इन पूजनीय स्थलों का तुरंत पुनर्निर्माण करने का आह्वान किया। दिखाई दे रहा है यही गणपति का रूप है जिसको जो है लोग यहाँ पर पहली पूजा करते हैं और उसके बाद जो है आगे यात्रा 29 जून से पवित्र श्री भव्य श्री अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है। शिवसेना यूबीटी जम्मू कश्मीर इकाई की तरफ से तमाम भोले बाबा को भक्तों को हम न्योता देते हैं कि बढ़ चढ़कर जो है इस यात्रा का हिस्सा बने और भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। देखिए, हाल ही के अंदर हमने जो कश्मीर का मुख्य आधार शिविर है इस यात्रा से जुड़ा हुआ पहलगाम, वहां पर जो है तमाम जो प्रशासन द्वारा श्राइन बोर्ड द्वारा सुविधाओं का दावा किया जाता था उसकी जमीनी व्यवस्थाओं के देखा और जो असुविधाएं पिछले कुछ सालों से यात्रियों को हो रही थी आप लोगों के माध्यम से उन असुविधाओं को जो है दूर करने के लिए प्रशासन से अपील भी की। इसके साथ ही जो है यहाँ पहलगाम जो मुख्य आधार शिविर है अमरनाथ यात्रा का, इसके सबसे पहला पड़ाव जब तमाम यात्री आते हैं तो गणेश बल के अंदर भगवान गणेश का मंदिर है जहां पर जो है पहली गणेश जी की आरती की जाती है। उसके बाद यात्रा जो है वो आगे शुरू की जाती है। ये गणेश बल के अंदर भगवान गणेश का जो मंदिर है पौराणिक मान्यताओं और कथा के अनुसार जब मां पार्वती जो है स्नान कर रही थी उस समय गणेश जी को वहां दरबान बनाकर खड़ा किया गया था। जब जो है भगवान शिव आए थे उनको अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। भगवान शिव ने जो है गुस्से में आकर गणेश जी का जो है सर धड़ से अलग कर दिया था। उसके बाद जो है पार्वती माँ के आग्रह पर जो है फिर गणेश जी को जो है वो धड़ लगा दिया गया। इन तमाम मान्यताओं को लेकर जो है ये मंदिर पूजनीय है जहां पर तमाम कश्मीर के हिंदू, यहाँ के लोग हिंदू जो है वहां पर दर्शन करने के लिए जाते हैं और पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जो है ये पहला पड़ाव है जहां पर गणपति जी की आरती की जाती है। 2014 में जब कश्मीर के अंदर बाढ़ आई थी उस समय ये मंदिर क्षतिग्रस्त हुआ था और आज 10 साल बीतने के बावजूद इस मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं किया गया जिससे तमाम हिंदुओं की धार्मिक आस्था पर जो है वो गहरी ठेस पहुंच रही है। पहलगाम में सभी श्रमिक संघ समन्वय समिति दक्षिण कश्मीर द्वारा एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया जहां विभिन्न संघों के श्रमिक संघों के अध्यक्ष और मजदूर उपस्थित रहे। इस अवसर पर श्रमिकों के बीच विवाह सहायता, शिक्षा छात्रवृत्ति आदि सहित विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता प्रदान की गई। इस अवसर पर अध्यक्ष आशिक हुसैन तांत्रे ने अन्य जिला अध्यक्षों के साथ एलजी प्रशासन से विवाह सहायता और शिक्षा सहायता की राशि बढ़ाने का अनुरोध किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे इश्यूज तो डिस्कस किए हैं, उसमें से कुछ इश्यूज रह गए हैं जो हम सीओ साहब तक पहुंचाना चाहते हैं, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहते हैं, जिसमें से खास करके जो 2024 में लेबर कार्ड बने हैं लेबर लोगों के लिए, तो उनको एजुकेशन असिस्टेंस सबमिट नहीं किया जाता है। और मैं उनको एक डिटेल में बोलना चाहता हूं, कुछ लेबर लोग उसमें से ऐसे हैं जिन्होंने 2020 में, 21 में, 22 में ऑनलाइन किया है लेकिन 24 तक उनके कार्ड इश्यूज नहीं हुए थे। तो मेरे ख्याल से उनको भी परमिशन देना चाहिए एजुकेशन असिस्टेंस बनने के लिए, नहीं तो ये उनके लिए सरासर नाइंसाफी है। और इसके बाद जितने भी ये मैरिज असिस्टेंस का डिस्कस तो हमने किया है और हायर अथॉरिटी तक हमने इस तरह की उनको अपनी ओपिनियन दी थी और हम चाहते हैं कि मैरिज असिस्टेंस का डबल होना चाहिए क्योंकि ये लेबर लोगों के लिए बिल्कुल कम है। शुक्रिया।
मेघमंडल समाज आरएसपुरा की तरफ से रविवार को संत कबीरदास जी महाराज का 626वां प्रकाशोत्सव धूमधाम एवं श्रद्धापूर्वक तरीके के साथ मनाया गया। मेघमंडल समाज आरएसपुरा के प्रधान गारूराम की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इसके अलावा पूर्व नगर अध्यक्ष सतपाल पप्पी विशेष तौर पर कार्यक्रम में शामिल हुए। इनके अलावा समाज के सदस्यों के साथ साथ काफी संख्या में स्थानीय लोग इस धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए। बच्चे 98% पास किए हैं। अंकित जी बच्चे बाहर नहीं जाना, अभी एक ग्रुप फोटो देखने सब कुछ किया, सो बड़ा बड़ा धन्यवाद। इनके पास बेटी पड़ी है, ऐसे काउंसलर तो दो इन्होंने के बच्चे ने भी बहुत ये कार्य जाता है, ये श्रेय जाता है उनको। और हमारे जो आने वाला भविष्य है उसको सुधारने का प्रयास किया, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी दूर से आए हैं, कोटली बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। इस उत्सव में सबसे पहले हमारे महात्मा साखीराम जी ने अपने सत्संग राय अमूल वचन जो आपको समर्पण करने का मौका मिला, उसके बाद जहां अच्छे विचार आरएसपुरा के म्यूनिसिपलिटी के चेयरमैन उसके सुनने को मिले, और मैं तो कहूँगा कि संत कबीरदास ऐसे एक महान संत थे जिसने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया। आज सब उसके रास्ते में हम सब चल रहे हैं। जिस तरह जहाँ बात कही जा रही थी कि हम सब अपने अपने समाज में अच्छा कार्य करना चाहिए, अपने समाज को लेकर चलना चाहिए। जिस समाज में भी हम हैं उस समाज के लिए भी कार्य करना चाहिए, और उस समाज को लगना चाहिए कि हमारे समाज से कोई है तो हमारे लिए कुछ कर रहा है। इसी तरह अगर कोई ऐसे कार्यक्रम हो जो संतों के कार्यक्रम है, संत किसी एक के तो होते नहीं, वो सारे समाज में होते हैं, सारी दुनिया के होते हैं। इसलिए संतों को बांटने का काम हम सब ने भी करना चाहिए। समाज में समाज का काम तो करना ही चाहिए, और सबको अगर इकट्ठे लेकर चलेंगे तो तभी हमारा देश आगे निकल सकता है, हम सब आगे चल सकते हैं। अगर देश है तो हम सब हैं। इसलिए हमारे यहाँ के प्रधान जो गारूराम जी हैं, बहुत अच्छे ईमानदार और मेहनती आदमी है, जिसको आप सब ने अपने दिल से उसको प्रधान चुना है, और प्रधान चुनने के बाद वो अपनी सेवा आप सबके लिए और इसके बढ़ के भी पूरे शहर के लिए और जहां तक हो सके वो सेवा कर रहे हैं। और जितने थोड़े से समय में ये लगता है कि ऐसे ही लोग आगे आने चाहिए जो समाज को। सदगुरु कबीरदास जी महाराज के प्रकाशोत्सव को लेकर सदगुरु कबीर नौजवान सभा नंदपुर मीरा साहब की तरफ से रविवार को एक भव्य एवं विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जो कबीर मंदिर नंदपुर से आरंभ हुई और गांव बन सुल्तान ब्रिगेड रोड से होते हुए मीरा साहब कस्बे में पहुंची, और उसके बाद मीरा साहब कस्बे से होते हुए गांव नंदपुर में जाकर संपन्न हुई। इस सभा के प्रधान सतपाल की अध्यक्षता में निकाली गई इस शोभा यात्रा में संत अजय दास जी महाराज मुख्य तौर पर शामिल हुए, और उनकी अगुवाई में ही शोभा यात्रा अलग अलग क्षेत्रों से होते हुए गुजरी। शोभा यात्रा में शामिल महिलाओं ने भजन कीर्तन के माध्यम से सदगुरु कबीरदास जी महाराज का गुणगान किया। ये शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का जगह जगह पर लोगों द्वारा खाने पीने के स्टॉल लगाकर स्वागत किया गया। साहब के 126वें प्रकाश दिवस के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा और रैली और ये लंगर सभी जगह जो देखने में आपको आ रहा है, सदगुरु कबीर साहब के विचारधारा को मानवता के बीच में प्रचार प्रसार, जो प्रेम भाईचारे के साथ रहने के लिए साहब जी ने जो वचन लिया था, हम लोगों को उपदेश दिया था कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ
पंडित भया न कोय, भाई आकर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। वो प्रेम और भाईचारे के साथ समाज में अमन चैन के साथ सभी लोग रहें, इसी का संदेश सदगुरु कबीर साहब के शोभा यात्रा के माध्यम से आगे मानवता को दिया जा रहा है। और सदगुरु कबीर साहब के प्रकाश उत्सव के शुभ अवसर पे लख लख बधाई है। सदगुरुदेव की कृपा सबसे बनी रहे। जन जन तक सारी आवाज़ पहुँचा रहे हैं। तो कबीर साहब एक ऐसे शख्स होंगे सारे ही एक ही उपदेश देता है कि इस धरती पर आए हैं तो हर कने अच्छा बोलो, मिठी बानी बोलो और सच्चाई पर चलो, नेक दी कमाई करो, हक दी कमाई करो। यही संदेश ही जरा वो अस पढ़ी है, कबीर साहब की बानी पढ़ी है तो जन जन तक आप सारे मीडिया के माध्यम कन्नै सारे जन जन तक पहुँचा रहे हैं। कबीर साहब स्लोगन कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। तुसा कहना बैर विरोध नहीं, जात पात तो ऊपर उठिए। कबीर साहब ने संदेश दिता है और हर इंसान लिए यो संदेश है कि हक की कमाई नेक की कमाई करो। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा डंडीवारी लोलाब में जोन कमेटी कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता एडवोकेट दाऊद बशीर ने की। इस दौरान जोनल अध्यक्ष, सदस्यों और जोनल प्रभारियों के अलावा कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस जोनल कमेटी की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई और जो त्रुटियां रह गई थी उन पर भी गौर किया गया। जो जोन कमेटी होती है उसके जो मेंबर्स होते हैं उनकी मीटिंग थी। ये ओबियसली हम हमेशा करते रहते हैं। हाल ही में जो पार्लियामेंट इलेक्शंस हुए उसके बाद ये हमारी पहली मीटिंग थी, क्योंकि इसमें हमने देखा कि देयर वर सम इश्यूज जिनको एड्रेस करने की जरूरत थी एंड दे वर डिस्कस्ड। तो सबने सजेशन दे दी कि क्या क्या करने की जरूरत है और जो आने वाले टाइम में यहाँ पे असेंबली इलेक्शंस है उनके बारे में भी डिस्कस हुआ। तो वी हैव डिसाइडेड कि वी विल अप्रोच पार्टी प्रेसिडेंट विद इन कपल ऑफ डेज। तो उसके सामने कुछ इश्यूज रखने हैं और वही इसमें यहाँ पे डिस्कस हुआ। में जो मीटिंग कर रहे हैं और वो अपने आप को कह रहे हैं कि हम पीडीपी के वर्कर हैं, क्या वो सच में पीडीपी के वर्कर हैं या वो और किसी पार्टी के वर्कर हैं? देखिए, आप भी यहाँ के रहने वाले हो। 2019 के बाद जो भी यहाँ हुआ वो सबको पता है और मैं इतना कह सकता हूँ कि ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेटिस्फाइड कि हमने पार्टी के लिए दिल से काम किया है। और जो ये हमारे यहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं जो जोन मेंबर्स हैं, सुबेग साहब है, आहद साहब है, इदरीस साहब है, बाकी सभी जितने भी यहाँ मौजूद है, इन्होंने दिल से काम किया है पार्टी के लिए। क्योंकि वहाँ उस टाइम जो टाइम था वो बीजेपी का दौर था और वहाँ उस टाइम डीडीसीज का भी दौर था, पंचायत का भी दौर था। कुछ ऐसे वर्कर्स भी थे जिन्होंने अपनी जो उनका पर्सनल बेनिफिट्स के लिए उन्होंने पार्टी को छोड़ा। Now they are claiming they are the real ones of the PDP. Time will tell कि PDP में कौन है और कौन नहीं है। तो these are all rumors। जो असल में PDP है, जिन्होंने 5 साल काम किया है, वो यही सब कुछ है जो यहाँ पे मौजूद है। पार्टी में एक सिस्टम होता है। यहाँ पे हमारे जोनल प्रेसिडेंट है, जो पार्टी से गया है उसको पार्टी में वापस आना है। जो वर्कर होता है तो उसको जोनल प्रेसिडेंट के पास ज्वाइन करना होता है। जब वो जोनल प्रेसिडेंट के पास ज्वाइन करेगा तभी मैं मान सकता हूँ कि वो पार्टी का वर्कर है। तो जो अब्दुल्ला खान साहब था तो उनने एक मीटिंग की थी, क्या वो पीडीपी में वापस आ चुके हैं? तो अभी तो उसका ये पता नहीं कि क्या वो पीडीपी में वापस आ चुका है या अभी वो पीडीपी से बाहर है। देखिए, हक साहब बड़े लीडर हैं, मैंने उनके साथ काम किया है, मैंने उन्हीं से सब कुछ सीखा है। पर जो मुझे इन्फॉर्मेशन है एज कॉन्स्टिट्यूएंसी हेड, आई नो कि ही हैज नॉट जॉइन्ड पीडीपी येट। जब हक साहब ज्वाइन करेगा तो यहाँ पे पार्टी प्रेसिडेंट है, पार्टी लीडरशिप है, तो दे आर द वन जो डिसाइड करेंगे कि किसने ज्वाइन किया है, किसने ज्वाइन नहीं किया है। देखिए, आप भी इस फील्ड में हैं, आप मुझसे ज्यादा जानते हो। मुख्य शहर बड़गाम में एक मेडिकल की दुकान में आग लग गई। दुकानदार ने आरोप लगाया कि एक नशेड़ी दुकान पर आया और कुछ दवाएं मांगी। जब उन्होंने दवा देने से इनकार कर दिया तो उसने दुकानदार के बेटे पर चाकू से हमला कर दिया। दुकानदार ने कहा कि घटना के बाद उसे बड़गाम पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया था, लेकिन पुलिस ने जल्द ही उसे जमानत दे दी। फिर कथित व्यक्ति ने अगले दिन दुकान में आग लगा दी। मोबाइल दुकान मोबाइल दुकान क्या था? कल 20
21 जून था कल 8:30 के आसपास के करीब एक ड्रग पेडलर जिसका नाम साकिब मुश्ताक है, वो हम दुकान पे आया और उन्होंने बोला कि मुझे NRX मेडिसिन चाहिए। वो मतलब वो हम ऐसे नहीं दे सकते और हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हमने उसको रिजेक्ट किया और वो रिजेक्ट करके उन्होंने एक शार्प वेपन निकाला अपनी जेब से और ट्राई टू अटेम्प्ट टू मर्डर किया। मेरा पापा था इधर, तो उन्होंने उसको शार्प नाइफ था उसके पास, शार्प नाइफ, तो उन्होंने उसको वो मारना चाहा, लेकिन जो मेरा भाई आसिफ हुसैन खान वो बीच में आ गए तो उन्होंने उसको रोका। सो उसके आसपास के करीब और मेरे जो भाई था तो उन्होंने उसको भी इंजर्ड किया, उसको बहुत सारा मतलब जो उसकी आर्म है वो इंजर्ड है, जो उसकी लेग है वो भी इंजर्ड है। तो उसके बाद हम पुलिस स्टेशन गए और उनको FIR एक लॉन्च किया उनके खिलाफ। तो पुलिस वालों ने आश्वासन दिया कि हम इसको बंद रखेंगे, लेकिन 10:30 या 11 के आसपास के करीब उन्होंने उसको फिर से छोड़ा। सो बहुत सारी रिक्वेस्ट हमने पुलिस में की, बोला कि इसने ऑलरेडी हमारी दुकान को जलाया है तो इसको आप अभी बंद ही रखो, लेकिन FIR होने के बावजूद भी उसको छोड़ा गया। 3:30 के 22 जून 3:30 सुबह के तो उन्होंने उसको आग लगा दिए। जो ये नुकसान है ये ऑलमोस्ट अराउंड 1 करोड़ 90 लाख तक होगा। ये जो दुकान है ये पूरा डैमेज हो गया है, तो इसका वो देखना है कि आप। संत गुरु कबीरदास जी महाराज की 626वीं जयंती का समारोह आज युवा कबीर संगठन द्वारा कबीर मंदिर भोर कुलिया ब्लॉक सतवारी में आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर में आकर माथा टेका और स्वामी विनय मुनि जी महाराज के प्रवचन सुने। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो पिछला कल गया है वो हमारे संत कबीरदास जी का प्रकट दिवस था। उसी के उपलक्ष्य में आज जो हमारे बोर कुलिया में जो कबीर मंदिर है, भवन है, वहाँ की कमेटी और हमारे पूरे बोर कैंप बोर पिंड के जो लोग थे, युवा कबीर संगठन जो इन्होंने बनाया हुआ है, उन्होंने आज इसको बड़ी धूमधाम से अपने गांव में मनाया गया है। इस उत्सव में हमारे स्वामी विनय मुनि जी महाराज हरिपुर वाले, उन्होंने अपने सत्संग द्वारा कबीर जी की जीवनी पर प्रकाश डाला और संगत को निहाल किया। और जो 626वीं जो उनकी प्रकट दिवस जो पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है, उसी के उपलक्ष्य में आज ये बोर कैंप में मनाया गया। हम पूरे भारतवर्ष को खास करके अपने बोर कैंप के जो पूरे कबीर पति समाज है उनको लाख लाख बधाई देते हैं। और वहीं संत गुरु कबीरदास जी का 626वां जन्मोत्सव समारोह कबीर मंदिर कुटुंब निजाम RS-पुरा में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। यहाँ पर भी बड़ी संख्या में उनके भक्तों ने शिरकत की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਕੁਤਬਜਾਮ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 626ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਬੜੇ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਤਬਜਾਮ ਨਗਰ ਵਾਸੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, पूरे जिन्नी दूर दराज से मेरी आवाज़ सुनते हैं, मेरी आवाज़ मैसेज आता है, सारे अज जन्मदिन के उत्ते लख लख बधाई है। और सारे समाज नूं ये मैं गल कहना, खास करके जिन्ने भी साढ़े समाज ने, मैं उन्होंने ये गल कहना कि सारे ने रल मिल के कबीर साहब का, रविदास साहब का और गुरु नानक देव जी का जो जन्म दिहाड़ा है बड़े गर्मजोशी के नाल मनाना चाहिए। और विश्व नूं कल्याण हो, यदा एक मैसेज लैके ते असीं सारिਆਂ ने मंदिर ਦੇ ਵਿੱਚ आना चाहिए, क्योंकि ये जड़ा जन्मदिन दिहाड़े दे नाल एक कौम की एकता उहदा सबूत मिलता है। और सारे अज के दिन के उत्ते इकट्ठे होके जय कबीर तन कबीर के नाँ के उत्ते सारे खुशहाल। और अहीं गुरु महाराज अगे इहो ही बेनती करने कि हे गुरु महाराज अज के दिन के उत्ते अहीं इहो बेनती करने कि पूरी नगर वासियों के उत्ते दया मेहर रखी। और सतगुरु कबीर महाराज अज
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਨशीलता दें और बल का शक्ति का प्रयोग करने की शक्ति दें। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।